दोस्तों, भारतवर्ष वीरों की भूमि है। अनगिनत योद्धाओं और वीरों की कहानियाँ बचपन से सुनते आ रहे हैं। राजा विक्रमादित्य की वीरता को कौन नहीं जानता। भारत में उनके द्वारा प्रचलित संवत को विक्रम संवत के रूप में सब जानते हैं। वे जितने पराक्रमी व प्रतापी थे, उतने ही गुणग्राही व आज की भाषा में कहें तो प्रजातांत्रिक भी। महाराजा विक्रमादित्य की राज्यसभा में होने वाले निर्णय अकेले उनके नहीं, वरन राज दरबार के आधार स्तंभ 9 रत्नों द्वारा संयुक्त रूप से होते थे। प्रजा से प्रेम करने वाले न्यायप्रिय एवं दूरदर्शी जननायक महाराजा विक्रमादित्य भारतीय लोक कथाओं के एक बहुत ही चर्चित पात्र रहे हैं। प्राचीन काल से ही उनके गुणों की बखान करने वाली कथाओं की लोक परंपरा रही है। सिंहासन बत्तीसी भी 32 कहानियों का लोक कथा संग्रह है, जिसमें 32 पुतलियां विक्रमादित्य के विभिन्न गुणों का कथा के रूप में वर्णन करती है। सिंहासन बत्तीसी भी बेताल पच्चीसी या कहें तो विक्रम बेताल की भांति लोकप्रिय हुआ। चूँकि प्रत्येक कथा राजा भोज का उल्लेख करती है, अतः इसका रचना काल 11वीं शताब्दी के बाद, यानी कि इसकी रचना धारा के राजा भोज के समय में नहीं हुई। इसे संस्कृत में द्वात्रिशन पुत्तलिका के नाम से भी जाना जाता है। सिंहासन बत्तीसी इन दोनों राजाओं से जुड़ी अनूठी रचना है। इन कथाओं की भूमिका भी एक कहानी ही है, जो राजा भोज की कथा कहती है। 32 कथाएं 32 पुतलियों के मुख से कही गई हैं, जो एक सिंहासन में रत्नों की तरह ही सजी हुई है। यह सिंहासन राजा भोज को खुदाई से प्राप्त होता है। एक दिन राजा भोज को पता चलता है कि एक साधारण सा चरवाहा अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात है, जबकि वह बिल्कुल अनपढ़ है तथा पुश्तैनी रूप से उनके ही राज्य के कुम्हारों की गायें, भैंसें तथा बकरियां चराता है। जब राजा भोज ने तहकीकात कराई तो पता चला कि वह चरवाहा सारे फैसले एक टीले पर चढ़कर करता है। राजा भोज की जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने खुद भेष बदलकर उस चरवाहे को एक जटिल मामले में फैसला करते देखा। उसके फैसले और आत्मविश्वास से राजा भोज इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उससे इसकी इस अद्वितीय क्षमता के बारे में जानना चाहा। जब चरवाहे ने, जिसका नाम चंद्रभान था, बताया कि उसमें यह शक्ति टीले पर बैठने के बाद स्वतः चली आती है, भोज ने सोच विचार कर टीले को खुदवाना चाहा और जब खुदाई संपन्न हुई तो एक राज सिंहासन मिट्टी में दबा दिखा। यह सिंहासन कारीगरी का अद्भुत नमूना था। इसमें 32 पुतलियां थी तथा कीमती रत्न जड़े थे। जब धूल मिट्टी की सफाई हुई तो सिंहासन की सुंदरता देखते बनती थी। उसे महल लाया गया तथा एक निश्चित मुहूर्त में राजा का बैठना निश्चित किया गया। ज्यों ही राजा ने बैठने का प्रयास किया, सारी पुतलियां राजा का उपहास करने लगी। खिलखिलाने का कारण पूछने पर सारी पुतलियां एक एक कर विक्रमादित्य की कहानी सुनाने लगी तथा बोली कि इस सिंहासन जो कि राजा विक्रमादित्य का है पर बैठने वाला उसी की तरह योग्य, पराक्रमी, दानवीर तथा विवेकशील होना चाहिए। ये कथाएं इतनी लोकप्रिय हैं कि कई संकलनकर्ताओं ने इन्हें अपनी अपनी तरह से प्रस्तुत किया है। सभी संकलनों में पुतलियों के नाम दिए गए हैं, पर हर संकलन में कथाओं के क्रम में तथा नामों में और उनके क्रम में भिन्नता पाई जाती है। निश्चित शुभ मुहूर्त में राजा भोज नहा धोकर तैयार दरबार में उपस्थित दरबारियों के समक्ष ज्यों ही सिंहासन पर बैठना चाहा,
सिंहासन में लगी पहली पुतली खिलखिलाकर हंस दिया। राजा के जिज्ञासा करने पर पहली पुतली रत्नमंजरी ने राजा को विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाई कि किस तरह राजा विक्रमादित्य इस सिंहासन पर बैठने के योग्य थे। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह पहली पुतली रत्नमंजरी ने राजा भोज को विक्रमादित्य की कहानी सुनाई। ऐसे ही अनगिनत अनसुनी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट के जरिए बताएं। धन्यवाद।